सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के नादान बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, फिर से एक नए वीडियो में आपको दिल से स्वागत है। सत्संगत जी, आज के इस वीडियो में जानेंगे, आपने दान तो किया ही है सत्संग में, या फिर देखे होंगे अनेकों प्रकार के दान, लेकिन यह दान जो आपको बताने वाला हूँ एक कथा के माध्यम से सच्चाई समझेंगे। तो सत्संगत जी जरूर सुने। एक बट वृक्ष के एक नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ अपनी पत्नी की नज़र एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी। तो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहाँ एक भूखा जो भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान ने भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी कंठ से कहती है, हे प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया। तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन, कोई वस्त्र, तो कोई धन दान करता है। लेकिन प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से हमें सबसे बड़ा पुण्य मिलता है? इस पर नीलकंठ की पत्नी कहती है, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, जो ना कि तुम्हें अच्छी लगेगी बल्कि प्रेरणादायक भी है, जिसे सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। बल्कि जो भी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा, उसे इस कहानी से यह पता चलेगा कि सच्चा और अच्छा दान क्या होता है और इसका महत्व भी कितना बड़ा है। आगे जानेंगे। आगे नीलकंठ कहानी शुरू करता है और कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नाम किसी गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपनी जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी प्राप्त नहीं हो पाती थी, जिसमें हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कैलाश की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशियाँ। क्यों लकड़ी काटने के काम को छोड़ दो, नगर जाकर कोई काम ढूंढ लो। कब तक तुम यूं ही कठिनाइयों और गरीबियों में जीवन बिताएंगे? कैलाश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान मैं तो हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी यह कहा है कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ के जैसे शांति नहीं मिलेगी, और हाँ, मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। दोस्तों, भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी देर पहुंच गया। वह सोचने लगा कि आज तो बहुत दूर आ गया हूँ। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो जाए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा वृक्ष नजर नहीं आ रहा। वहाँ एक पेड़ है पर छोटा है, चलो आज के लिए इसी से काम ले लेता हूँ। कैलाश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुँचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियाँ वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज़ लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ।
यह लकड़ी कितने की है? कैलाश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियाँ चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूँ। कैलाश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर यह लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। पंडित ने रुपए दिए और देते हुए कहा, यह तो ले लो, लकड़ियाँ यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। कैलाश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूँगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। कैलाश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने कहा, उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बनाए रखी तो मैं यह करता रहूँगा। यह सब उनकी मर्जी। कैलाश कहा, ठीक है, मैं तो आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन कैलाश ने उस पंडित के घर पेट भर भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु हो और नेक दिल इंसान। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ 0 रुपए में दे दिया करूँगा। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल घर जाना। कैलाश ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित को 0 में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई है? क्या आज लकड़ियाँ का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसा। कैलाश ने उत्तर दे दिया, देखो, सौदा अच्छा तो नहीं था, लेकिन केवल 0 ही रुपए मिले हैं। यह लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम केवल 0 दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद दोगुना कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे दिए। इतनी देर तक तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? तब कैलाश ने कहा, ये जो लकड़ियाँ बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर आपस में नगर में धर्मपाल पंडित नामक एक विद्वान के घर चला गया। उसके यहाँ भी जो भी जाता उसे प्यार से भोजन कराते। ऐसा लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं और तुम्हें उनकी मदद कैसे की? कैलाश ने कहा, वे उतने अमीर तो नहीं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छा भावनात्मक रखते हैं कि उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियाँ 0 रुपए में काट कर ला दूंगा। उनकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफ़ी है? अगर तुम 2 गठरी लकड़ी नहीं काट सकते तो एक दिन 0 जो कि मैं घर कैसे चलेगा? इस तरह से घर कैसे चलेगा, मुझे बताओ। कैलाश ने उत्तर दिया, मैं अपने हर कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहाँ ले जाऊँगा। और इसके बाद कैलाश ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ कम रुपए में ही 0 रुपए में ही बेच दिया। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित महाराज, लकड़ी लेकर आया हूँ, यहाँ आकर लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं जा सकूँ। पंडित ने बाहर आकर कहा, कैलाश, मैं तुम्हें 0 नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। कैलाश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है,
क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? कैलाश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो अभी आपको परोसा है। पंडित जी पत्नी से, इस समय हम कैलाश को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना तो खत्म हो चुका है। क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह कैलाश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लो। पंडित जी की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम ऐसा कितनी करोगे जब तुम्हारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं, तो तुम दूसरों के लिए इतने सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित बोले, ईश्वर सब कुछ देते हैं। पहले कैलाश को भोजन परोसा दो। मित्रों, ऐसे लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। कैलाश जो लकड़ी काटने जंगल गया, उसने सोचा जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो पहले से काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वे सब तो हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं आया, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते गया। वह काफी देर निकल गया था, लेकिन कोई उपयुक्त नहीं मिल रहा था। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ियां बन जाएगी, पहले ही देर हो चुकी है। यह सोचकर कैलाश उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठा गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे से टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु जो आते हैं वो प्रकट होते हैं और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। साधु क्रोध से भर गए और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। कैलाश घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। कैलाश ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ी काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। यह श्राप यह सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब वे लास्ट में बोले, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है इसे वापस लेना तो संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। कैलाश ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए। महाराज मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करता है, उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारा श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कैलाश ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा लकड़ियां बेचकर जो पैसे आते हैं उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरा अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धनवान धान से भर जाएगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते ही साधु जो वहां से चल पड़े। कैलाश साधु ने श्राप के कारण कुत्ते में बदला लिया। इसके बाद कैलाश श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। वह सोचने लगा कि जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे, मेरी समझ से कुछ नहीं आ रही। पंडित जी वह बड़े ही उदार नेक दिल इंसान व्यक्ति है, अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। कैलाश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुँच जाता है।
पंडित अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी बांधक जो कि सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। कैलाश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचे हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेदा हो गया। कैलाश खुशी से कहता, मुझे पता है कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति, मुझे आधे से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्ति के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए कैलाश आगे बढ़ता गया। वह कहता, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के लिए भोजन जो जीवन जीऊंगा। इतना कहकर कैलाश दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक व्यक्ति वह मोहन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। कैलाश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राम नाम का एक व्यक्ति वहां से गया लेकर जाता है। वह कहता, मोहन बहुत ही नेक इंसान, वह सिर्फ मुझे ही नहीं कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। कैलाश यह सुनकर सोचता, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मोहन भी पंडित जी के जैसे दयालु हो। अब वो देखता कि वह अब कब भोजन करते हैं। कैलाश वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता है। मोहन ने जब भोजन किया, जो पत्तल को बाहर फेंक दिया, तो कैलाश तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है कि वह कहता, अरे मेरा शरीर का रंग नहीं बदला, मोहन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर आज यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद कैलाश वापस पंडित जी के पास घर के बाहर बैठ गया। उसने दो युवक को बात करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे भाई, आज मोहन ने फिर गाय का दान किया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितनी भी बड़ी दान दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे, उसकी सारे गायों 2 महीनों से ज़्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक रह गया। बोला, क्या अगर वह ऐसा करता तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी और एक हफ्ते खाना बांट रहे हैं और कल आखिर दिन है। अन्नदान के लिए अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। राजा खुद वहाँ सबके साथ एक हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छे सड़कें बनवाई, हर जगह कुआं तालाब खुदवाया। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत ही कुछ किया, लेकिन ऐसा धर्मार्थ मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर कैलाश बहुत जो खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन कैलाश उस जगह पहुंचा जहां राजा भोजन कर रहे थे। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा है, निश्चय ही यह व्यक्ति है। मुझे उसे भोजन के बाद इंतजार करना होगा। राजा के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्ते जो कि पतलों को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा के खाना खाया गया। यह देखकर कैलाश वहां गया, उस पत्ते से बचा हुआ भोजन खा लिया। लेकिन यह देखकर वो और चौंक गया कि उसके कहे अनुसार, अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरे वजह से नहीं लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे श्राप दिया। कैलाश उस स्थान पर पहुंचता जहां साधु मौजूद थे।
वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछता, क्यों, क्या हुआ? कैलाश, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही मिला है व्यक्ति, तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हारे और कोई नहीं मिला? तुम्हें श्राप मिलते हुए भी काफी समय हो चुका गया। कैलाश कहता, महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा तो ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने के कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोलते हैं, इसमें आश्चर्यचकित की बात नहीं, उनके कर्मों का वास्तविक रूप जानना जरूरी है। आगे कैलाश कहता है, इसके अलावा हमारे नगर के राजा बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मप्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जानकारी जो जरूरी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, कृपया आप ही बताइए, साधु ने कहा। कैलाश, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उसमें से किसी का दान सच्चा नहीं था। मोहन ऐसे चीजों का दान कर रहा था जिसमें कि उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। और राजा जो कुछ भी देता उसे दान नहीं माना जाता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता, वह दूसरों जैसे लोगों द्वारा दिए गए राजस्व का उपयोग राज्यों के द्वारा लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए थे वे भी राजस्व ही थे, इसलिए राजा द्वारा दिया गया भोजन दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के जो भोजन का तुम्हारा श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था। पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया, भले ही उन्होंने खुद ही नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा, तुम श्राप से मुक्ति के करीब। कैलाश ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से कैलाश वहां से चल पड़ा। उसने यह सब देखा तो समझा कि क्या सही है या क्या गलत। तो सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धर्म निरंकार जी। आखिरकार पता चल ही गया कि किस तरह के लोग होते हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलते होंगे। तो सत्संगत जी, सच्चे मन से कहिए धर्म निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संगत जी।